हाय गाइस, मैं मिस्टर रवि। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ अपाचे मॉड्यूल से रिलेटेड एमपीएम के बारे में, जिसका मतलब होता है मल्टी प्रोसेसिंग मॉड्यूल। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे अपाचे पे बहुत ज़्यादा लोड और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, तो उसे हम किस तरह से हैंडल कर सकें। जैसे कि हमारे पास 3 एमपीएम होते हैं: प्रीफॉग, वर्क और इवेंट। तो प्रीफॉग के बारे में लिखा हुआ है कि मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है और हाई मेमोरी के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। तो इसको एक्चुअली हम सबसे ज़्यादा यूज़ जब भी अपाचे कॉन्फ़िगर होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीफ़ोक एनपीएम ही होता है इंस्टॉल, जो सेट रहता है इस पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पता नहीं होता कि हम कैसे चेक करें कि अभी डिफ़ॉल्ट क्या सेट है एनपीएम। तो उसके लिए मैं आपको पूरा एक एक सर्वर पे कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं उससे पहले आपको ये थ्योरी बता दूं, जैसे कि प्रीफ़ोक के बारे में बताया कि हाई और मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम वर्क एमपीएम पे। वर्क एमपीएम हम कब यूज़ करेंगे? एक्चुअली ये सिमिलर ही है बिल्कुल उसी की तरह, मगर ये लो मेमोरी होता है यूज़ के लिए कंपैरिजन प्रीफोर्क एमपीएम। ठीक है, और हाइब्रिड मल्टी प्रोसेस भी है। मल्टी थ्रेड सर्वर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जैसा कि आपको पता, ईच थ्रेड हैंडल्स वन कनेक्शन एट अ टाइम, राइट। तो वर्क एमपीएम सिमिलर ही है एकदम प्रीफेयर के। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें कि लो मेमोरी यूजेस के लिए एमपीएम, वर्कर एमपीएम का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन देन टू प्रीफेयर एमपीएम। और इवेंट एमपीएम जो होता है, इसका सिंपल सी बात है कि आपका जब बहुत ज़्यादा हाई लोड होता है, हाई यूसेज होता है, ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आ रही है, मल्टीपल टाइप के मॉड्यूल्स हैं, तब आपको ये यूज़ करना पड़ता है। तो देखो, एमपीएम जो होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि दिस एमपीएम अलाउज अ मोर रिक्वेस्ट टू बी सर्व सिमुलेंटली बाय पासिंग ऑफ सम प्रोसेसिंग वर्क टू सपोर्टिंग थ्रेड्स। इट्स मीन कि अगर मान लो आपके साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो एक टाइम में एक प्रोसेस चल रही होगी, तो दूसरी प्रोसेस क्या होगी, रुकी रहेगी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इस चक्कर में मल्टीपल थ्रेड्स रन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारा अपाचे बंद ना हो जाए, प्रॉपर चले बिना हैंग के और रिस्पॉन्स दे प्रॉपर, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए, मेरे पास कुछ ये है कि मैंने कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर कर रखा है, और जिसमें से उसका मतलब बताते हैं। जैसे स्टार्ट सर्वर है, ये क्या होता है कि अपाचे इंस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप 1 2 3 इंस्टेंस यूज़ करके हैं, जैसे कि पीएचपी मॉड्यूल और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स है, पाइथन, तो उसके लिए। और मिनिमम स्फेयर यूज़ किया जाता है। आप 2 ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है मैक्सिमम स्फेयर। आपको या तो मिनिमम स्पेयर का या तो ज़्यादा रखना होगा या इक्वल रखना पड़ेगा। मैक्स क्लाइंट का थोड़ा सा रूल्स है, वो मैं आपको इसमें समझा दूंगा। सपोज मेरे पास अपाचे की मेमोरी है 1372 कुछ, जैसा कि इसमें दे रखा है 1300 समथिंग। एवरेज प्रोसेस होता है कि मान लो एक प्रोसेस जो हमारा 54 MB का यूज़ होता है, तो उसकी कमांड क्या रहेगी? सिंपल सी बात है कि अगर सपोज मुझे 500 MB, 512 MB मुझे लीव करना है, बचाना है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए कि अगर हमारे पास 50 MB रैम है, और मतलब ईच प्रोसेस का, और 2 GB रैम हमारे पास टोटल है, तो अब हम क्या करेंगे अपाचे के हिसाब से? अपाचे 1300 है, टोटल 2 GB है, एवरेज है 50 के आसपास, और छोड़ना है हमें 512। तो सिंपल सी बात है, 2 GB में से मैक्स क्लाइंट का जो फॉर्मूला है, आपको कितना रिजर्व रखना उतना माइनस कर दिए और 50 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 30.72 आया तो अप्रोक्स मान लीजिए 30 सर्वर लिमिट ये आपका रहेगा। आपको सर्वर लिमिट ये रखना है, और आप इसे आपको जो मैक्स क्लाइंट है उसको आप सर्वर लिमिट से कम या इक्वल रख सकते हैं। मेरे केस में मैंने इक्वल रखा। अब मैक्स रिक्वेस्ट पर चाइल्ड जो है उसको आप 0 रखेंगे तो ये कभी एक्सपायर नहीं होगा, मगर प्रॉब्लम है कि किल हो सकती है प्रोसेस, इसलिए मैं उसे 100 रख रहा हूँ। तो चलते हैं आप कॉन्फ़िगरेशन की ओर। जैसा कि मेरे पास एक डॉक है, तो आपको अगर कुछ इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस डॉक से रिलेटेड मैं आपको कमेंट पे शेयर कर दूंगा। अब पहले तो मैं दिखाता हूँ ईटीसी अपाचे के जो मॉड्यूल्स कहाँ होते हैं, वो आपको देखना होगा। ईटीसी अपाचे मोड हाइपन अवेलेबल वाले फोल्डर में आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं मॉड्यूल मिलते हैं तो आपको वो स्टोर करने पड़ेंगे या आपको मॉडिफाई करने पड़ते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से सिखा देता हूँ। जैसे कि एक्चुअली मोड्स था, आप अगर टैब बटन प्रेस करते हैं तो आपको कंप्लीट होता है, अगर सही आप टाइप कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एलएस करके देखता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, मगर मुझे कौन से चाहिए?
अभी सब मॉड्यूल्स का अलग अलग रूल्स होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये मॉड्यूल है एम पी एम वाला, जैसे कि ये वाला एम पी एम मॉड्यूल एक तो है। यहाँ तक टोटल दिखा देता हूँ। एक ईव एम पी एम इवेंट कॉन्फ है, और एक एम पी एम प्रीफोर्क है, और एम पी एम वर्कर है। इवेंट वाला ही हो गया, प्रीफोर्क ही हो गया, वर्कर ही हो गया। तो जो आपको मॉड्यूल रन करना है, आपको उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, उसके नंबर ऑफ़ साइज़ जो भी है वो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और उस एमपीएम को आपको इनेबल करना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको जो करंटली चल रहा है एमपीएम, उसको डिसेबल करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका इनेबल नहीं होगा। तो मैं इसे पहले एडिट करके दिखाता हूँ। मान लो प्रीफोर्क ही मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है। जब भी हम अपाचे कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले यही मॉड्यूल आपको मिलेगा जो इनेबल रहता है, बाकी सब डिसेबल रहते हैं। बाकी के जो रेस्ट टू मॉड्यूल्स हैं वो क्या होता है कि डिसेबल रहते हैं। तो जैसे कि कुछ ये देखा कि आपका स्टार्ट सर्वर 5 है, मिनिमम स्पेयर 5 है, मैक्स स्पेयर 10 है, मैक्स रिप्लेस वर्कर 150 है, 150, और मैक्स कनेक्शन पर चाइल्ड 0, जैसा कि लास्ट मैंने आपको दिखाया था। तो ये अब इसको मैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको बैकअप लेना है तो नंबर 7 और 2 टाइम वाई वाई, और थोड़ा सा नीचे स्पेस बना के वाई से मैंने कॉपी किया और पी से प्रेस कर दूंगा। पेस्ट हो गया, ठीक है। अब पेस्ट होने के बाद अब मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मान लो कि कुछ गलत होता है तो मेरे पास एक कॉपी बनी रहेगी। इस तरह से आप ऐसे एडिट कर सकते हैं। मैंने 20 कर दिया, ऐसे 40। इसकी कैलकुलेशन रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आपको अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं, या मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये ठीक है, मैंने नया कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो पुराने वाले को मुझे कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको जब भी आप अपाचे रन करेंगे तो ये एरर देगा। इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, जो कि अगर कुछ इशू हुआ तो मैं वापस रिवर्ट कर सकूँ चेंजेस को। तो ये मेरा कमेंट हो गया, मैं इसे सेव कर देता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। अब ये तो हो गया सेव। अब मुझे क्या करना है सेव करने के बाद, अब इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि अपाचे में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो सिंटैक्स चेक किया जाता है, वैसे ये वर्चुअल होस्टिंग के लिए टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे तो फाइनली ठीक है सब कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, सर्विसेज जो है वो रिस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब सर्विस रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सर्विस रिस्टार्ट के टाइम पे ये कमांड रहती है systemctl status apache। इससे आप रिस्टार्ट करने से पहले चेक भी कर सकते हैं कि आपकी सर्विस रनिंग कर रही थी। अब जैसे ही आप उसे स्टॉप या रिस्टार्ट करने जाएंगे तो ये आपको कमांड चलानी है रिस्टार्ट, और ये रिस्टार्ट हो गया है। और अगर कुछ एरर होता तो ये हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर शो कर देता। और अगर हम चेक करेंगे स्टेटस तो यहाँ पे सब कुछ इनेबल और एक्टिव है, कोई भी एरर नहीं है। तो फिर मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। आपको मैंने अभी प्रीफॉग कॉन्फ़िगर करके बता दिया। अब जो है मुझे प्रीफॉग के अलावा अगर मुझे कोई और करना है कॉन्फ़िगर तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। साथ के साथ आपको ये भी बताता हूँ कि आप चेक कैसे करेंगे कि आपका मॉड्यूल कौन सा अभी चल रहा है। चलो ये तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया उसे, मगर कंफर्म तो नहीं है ना कि यही मॉड्यूल चल रहा है। अगर डिफ़ॉल्ट है तो आपको चलो पता है, मगर क्या पता किसी और ने कुछ चेंजेस किए हो, मॉड्यूल डिसेबल इनेबल करके चेंज कर रखा हो, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे। तो वो कंफर्म करने के लिए आपको एक कमांड है ए टू इनेबल ए टू डिसेबल वाली, उससे तो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस कमांड से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मॉड्यूल कौन सा चल रहा है अभी अपाचे का। तो ये देखिए मॉड्यूल, मैं इस कमांड से चेक करता हूँ कि ये दिखा रहा है npm प्रीफॉग मॉड्यूल। अभी ये मॉड्यूल मेरा करंटली रनिंग में है। स्टिल आई एम यूजिंग दिस मॉड्यूल, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मॉड्यूल चेंज करना है तो मैं वो मॉड्यूल स्विच करूँगा। उस बिफोर दैट आई चेंज
इन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल सपोज आई हैव टू कॉन्फ़िगर इन इवेंट, तो मैं इवेंट में जाऊंगा, ऐसे ओपन कर लूँगा। अगर आपको वर्कर करना है तो वर्कर मॉड्यूल को भी सेम ओपन करना है, सेम लोकेशन पे जो मैंने तीनों मॉड्यूल आपको दिखाए थे कॉन्फ़िगरेशन फाइल। आप इस फाइल को चेंजेस करिए, चाहे इसका बैकअप लेके चेंजेस करिए, चाहे इसी में ही चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि चलो एक दिखा दिया, मैं आपको वर्कर वाला भी दिखा देता हूँ कि ये ना रहे कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा मॉड्यूल है, मैंने बताया नहीं, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। स्टार्ट सर्वर 2 है, जैसे कि मोस्टली सब जगह रखते हैं कि आप 2 मॉड्यूल जब भी अपाचे रन करें तो वो करंटली उन्हें एक साथ होल्ड कर सके, चला सके। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, जैसा कि मैंने कॉपी एक एक लेके रख ली थी बैकअप के लिए। तो ये देखिए 2 है यहाँ पर, मैं मान लो इसे कुछ भी चेंजेस कर देता हूँ। सपोज़ मैं कर नहीं रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप 4 कर दो, फिर आपको कुछ और चेंज करना तो वो चेंज कर दो और उसे सेव करके बाहर आ जाओ। अब उसके बाद जब आप उसमें चेंजेस कर दोगे तो फिर आपको उसमें स्विच भी करना पड़ेगा उस मॉड्यूल में। तो वो स्विच कैसे करोगे, मैं ये कमांड मैंने लिख रखी है, यही आपको यूज़ करनी है। जैसे कि ए टू डिसेबल मोड, ए टू इनेबल मोड, ये आपको कुछ रन करना है। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और एचटीटीपी जो होता है, जैसे कि ये तो था ubuntu में, अगर आपको अपाचे सेंटोस आरहेल में करना है जिसमें एचटीटीपी यूज़ होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली उसमें कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट, तो आपको बता दूंगा उसमें। जैसे कि ये देखिए, ये कह रहा है कि पहले आपको क्या करना है, दूसरा जो मॉड्यूल है वो डिसेबल तो करो पहला वाला। मतलब आप एनेबल करने से पहले आप जो करंटली रनिंग में है उसे डिसेबल करो, फिर न्यू वाले को इनेबल करो। तो ये जब मैंने ऐसे किया तो ये कुछ मुझे पीएचपी का एरर मार रहा था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा गूगल किया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप की थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा एरर आएगा, तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा। आप भी मोस्टली ऐसा कर सकते हैं कि जब भी कुछ इशू आता है तो आप गूगल करके भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया, गूगल पे गया और मैंने पहले देखा कि पीएचपी भी डिसेबल करना पड़ेगा क्योंकि उस वो 2 मॉड्यूल आ रहे हैं। मैंने जैसे बताया था ना कि इंस्टेंस वाला सबसे पहला वाला जो हमारा स्टार्ट सर्वर वाला 2 चलते हैं, जैसे कि इसमें पीएचपी मॉड्यूल है, पीएचपी भी चल रहा है, एक इंस्टेंस ये हो गया और एक एमपीएम का भी प्रीफोक वाला हो गया, तो एक साथ दो दो चल रहे हैं। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया कि शायद पीएचपी की कोई सर्विस होगी, मैं उसे डिसेबल कर दूंगा। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका पीएचपी का जो जो भी प्रोसेस चल रहा है वो बंद हो जाएगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो वर्क नहीं करेंगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको मैं एक कमांड बताऊंगा, उससे आपको इसे डिसेबल करना है, ना कि आप पीएचपी को सिस्टम सीटल कमांड से डिसेबल करेंगे, है ना। क्योंकि ये सबके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं तो सबको उसी हिसाब से डिसेबल किया जाता है। और एक चीज़ और, आपको कभी भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर कभी भी आप फंसते हैं इसके बारे में तो। और चलिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मेरा ज़्यादा लग गया था इसे करने में, मैंने काफ़ी कोशिश की, जब नहीं मिला तो मैंने इधर वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया था, मतलब जो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिर मैंने दोबारा से जब गूगल सर्च करने के बाद जो मुझे मिला वो सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर पीएचपी ऐसे डिसेबल है, डिसेबल करना है फर्स्ट, तो वो कैसे करेंगे। एक ही कमांड में मैं दोनों ही डिसेबल करके आपको दिखाता हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टू डिस मोड, और यहाँ पे मैं पीएचपी लूँगा और फिर उसके बाद मुझे जो डिसेबल करना है मॉड्यूल प्रीफोक, तो मैं उसको डिसेबल करूँगा। अब ये एक बार में दोनों डिसेबल कर देगा, हो गया। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी चीज़ चेंजेस करते हो तो अपाचे को रिस्टार्ट करना पड़ता है। और मैं मगर अभी नहीं करूँगा, मैं एक बार में ही एक साथ ही दोनों चीज़ें करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, मगर ये बेटर रहता है कि आप रिस्टार्ट करके देख लें, क्या पता कि कुछ इशू आए तो आप उसे वहीं पे समझ जाए, वरना मुश्किल हो जाता है समझना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। तो अब मैंने ए टू इनेबल मोड कमांड से वर्कर वाले एनपीएम को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद वो कहता है कि कंप्लीट कर रहा है, इट्स मीन कि मैंने पहले जो था एक डिसेबल किया और इसे इनेबल किया, मगर अपाचे रिस्टार्ट किया ही नहीं तो रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं कुछ भी, तो वो कंप्लीट कर सकता है। तो उसमें डरने की बात नहीं है, आप सिंपली आप अपाचे को रिस्टार्ट कर दीजिए, जो भी चेंजेस हुए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। आप उस कमांड से चेक भी कर सकते हैं कि आपका मॉड्यूल अब कौन सा चल रहा है, अगर आपको श्योर नहीं है।
तो ये कमांड चलाइए। देखिए आ गया वर्कर मॉड्यूल। इससे पहले प्रीफोर्क मॉड्यूल आ रहा था यहाँ लिखा हुआ। तो ये हमारा चेंजेस हो गया इजीली, है ना। अब ये चेंजेस हो गया इजीली। तो अब पीएचपी का जो इशू आ रहा था, अब इन द सपोज कि हम नेक्स्ट टाइम अगर हम फंस गए तो क्या करेंगे कि पीएचपी तो हमने डिसेबल कर दिया है, उसे कैसे इनेबल करेंगे, तो वो सब कैसे किया जाएगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आप फिर से एमपीएम को डिसेबल करिए हो सके तो। फिर उसके बाद आप दोबारा से A2 इनेबल मोड वाली कमांड चलानी है आपको। और जो आपका पीएचपी वाला जो था, और अगर हाँ पीएचपी, और फिर उसके बाद जो आपका एमपीएम जो प्रीफोर्क है वो आपको एक साथ इनेबल कर देना है। तो अगर आप फंस जाते हैं कि आपने डिसेबल कर दिया, अब इनेबल कैसे करें, तो ऐसे इनेबल कर सकते हैं। और सर्विसेज आपको दोबारा से रिस्टार्ट मार देनी है और वो नॉर्मली आप पूरे के पूरे चेंजेस रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर कुछ इशू लगता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सर्विस मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हो गया। और एक बार स्टेटस भी चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। अगर कुछ इशू लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।